वेलकम टू क्विक आईटी चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप 100% डेटा को रिकवर कर सकते हो, वो भी फ्री में। सही सुना आपने, वो भी फ्री में। और ये सॉफ्टवेयर का आज हम सिर्फ ट्रायल वर्जन यूज करेंगे और डेटा को रिकवर करेंगे। और ये सॉफ्टवेयर की एक खास बात है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जीबी में डेटा को रिकवर कर सकते हो। डेटा रिकवरी के लिए आपने कितने भी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में, उसमें आपको सिर्फ 10 या 20 MB का डेटा रिकवर करके दिखाया गया होगा। और इस वीडियो में और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आज हम इस वीडियो में जीबी में डेटा को रिकवर करके दिखाने वाले हैं। डेटा रिकवरी की एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आपका डेटा डिलीट होता है हार्ड डिस्क में से, आपको उस टाइम हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा को राइट नहीं करवाना है। उस टाइम आपने डेटा को राइट करवाया तो जो आपका डेटा डिलीट हुआ है उसका लोकेशन मिट जाएगा, तो डेटा रिकवरी में प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए जब भी डेटा डिलीट होता है तो उस टाइम आपको कभी भी डेटा को रीड राइट करवाना नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम में यहाँ पे आपको लिखना है रेकुआ। तो फर्स्ट वेबसाइट होगी उस पर भी क्लिक कर देना है डायरेक्ट। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा डाउनलोड द फ्री वर्जन, डाउनलोड फ्री वर्जन। यहाँ पे डाउनलोड फ्री वर्जन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको फ्री वर्जन शो होगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको प्रीमियम वर्जन भी शो होगा, उसमें जो फैसिलिटी है वो आपको दिखाई गई होगी, आप पढ़ लेना। बट अभी हम फ्री वर्जन में ही अपने डेटा को रिकवर करेंगे, तो यहाँ पे फ्री वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको उसका सपोर्ट जो मिलता है सॉफ्टवेयर की तरफ से वो यहाँ पे लिखा होगा, आपको पढ़ लेना है। तो अभी हम सिर्फ एडवांस फाइल रिकवरी करेंगे, तो यहाँ पे हमारी फाइल से रिकवर हो जाएगी। तो डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। 12 MB की सिर्फ फाइल है, उसको डाउनलोड करना है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। मैं सॉफ्टवेयर को रन करूंगा। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। 12 MB का सिर्फ सॉफ्टवेयर है। वेलकम विजार्ड आ गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक फोल्डर बता देता हूँ जो जिसमें हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है डेटा करके, उसको हम डिलीट करके मैं आपको बताने वाला हूँ रिकवर करके। तो ये मेरा डेटा करके फोल्डर है, उसमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे डेटा कितना है। 3.65 GB यहाँ पे डेटा है, तो हम इसको आज रिकवर करके बताने वाले हैं। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं परमानेंटली डिलीट करूँगा। तो राइट क्लिक करूँगा प्रॉपर्टीज़ में, नहीं सॉरी राइट क्लिक नहीं करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाऊँगा। तो यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे परमानेंटली डिलीट का यहाँ पे पूछेगा। तो शिफ्ट के साथ हम डिलीट बटन दबाते हैं तो उस फोल्डर जो डेटा है वो हमारे सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम यस कर देंगे तो ये परमानेंटली हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे रिसाइकल बिन में से भी यहाँ डिलीट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमको फाइल टाइप्स पूछेगा, तो आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट जैसा भी आपका डेटा हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि जिससे उसको सॉफ्टवेयर को इजीली वो फाइंड आउट कर सकता है स्कैनिंग में, कि उसको आप म्यूजिक क्लिक करोगे तो वो वही फाइल को स्कैन करेगा और रिजल्ट दे देगा। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है। तो अभी तो हम ऑल फाइल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे फाइल लोकेशन पूछ रहा है। फाइल लोकेशन से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जगह पे स्कैन करके पर्टिकुलर जगह पर स्कैन करके हमको रिजल्ट देता है। तो वो भी अच्छा, ये फंक्शन भी अच्छा होता है कि हमारा डेटा डॉक्यूमेंट में है तो वो डॉक्यूमेंट जगह पे ही वो स्कैन करके फटाफट रिजल्ट हमको देता है। तो यहाँ पे आपको डेटा का पाथ, आपको लोकेशन पता हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आई एम नॉट श्योर पर कर सकते हो। अभी तो हमको प्रैक्टिकली के लिए मैंने फोल्डर रखा था, तो हम यहाँ से ब्राउज करेंगे उसको जगह पे। तो यहाँ पे
डी ड्राइव में, यहाँ पे मेरा लैपटॉप डेटा था, तो यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ लोकेशन को। तो अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। अभी तो मेरा 3.65 GB डेटा है, तो ये इजीली आई थिंक हो जाएगा डेटा, मतलब कि बहुत टाइम भी नहीं लेगा, मतलब कि कुछ ही सेकंड में आई थिंक हो जाएगा। बट आपका 10 GB 15 GB जब भी डेटा हो तो वो 4-5 मिनट लगाता है और डेटा को रिकवर कर देता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है अनेबल डीप स्कैनिंग, तो ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है कि अनेबल डीप स्कैनिंग। अगर आपका डेटा आपको एक बार स्कैनिंग में, नॉर्मली स्कैनिंग में नहीं मिलता है, तो आप डीप स्कैनिंग कर सकते हो। वो भी एक यहाँ पे 1 घंटे का टाइम लेता है। तो यहाँ पे आपका डीप स्कैनिंग में भी आपका डेटा रिकवर कर सकते हो आप। अभी हम स्टार्ट करेंगे। अभी आपने देखा कुछ ही घंटों में हमारा डेटा को यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी यहाँ पे मेरा जो भी फाइल्स है वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मेरी यहाँ पे एक ये फाइल थी, ये फाइल थी, ये फाइल थी, वो अभी दो फाइल यहाँ पे ये इसने शो यहाँ पे कर रहा है। तो अभी ये मेरा एक फाइल था, ये मेरा 4 फाइल था, तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके रिकवर, यहाँ पे दो बता रहा है डेटा, तो उसको हम सिंगल ही करेंगे और रिकवरी करेंगे। तो रिकवरी पर क्लिक करेंगे। आपने मेरे अभी डेटा 3.65 GB था, तो उसने कुछ ही सेकंड में यहाँ पे मेरे को स्कैन करके दे दिया। अगर आपका डेटा 15 GB 20 GB या फिर उससे भी ज़्यादा हो तो 4-5 मिनट लेता है ये सॉफ्टवेयर स्कैनिंग के लिए। अभी हम इसको रिकवर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम रिकवरी के और रिस्टोर यहाँ पे देखें। तो अभी मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ही टेस्ट वाला फोल्डर है, उसमें टेस्ट वाला फोल्डर है, उस पर यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे रिकवर हो रहा है, लोकेशन पे डेटा जा रहा है वापस। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप GB में डेटा को रिकवर कर सकते हो, वो भी इजीली। और अभी तो मेरा 3.65 GB आपने देखा कि 4-5 सेकंड में आप उसने स्कैन करके दे दिया मेरे को। बट आपका डेटा जब ज़्यादा होता है तो 4-5 मिनट लेता है और डेटा को रिकवर करके देता है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपका डेटा डिलीट हो तो आप उस पर दूसरा डेटा राइट नहीं करवाना, उस पर आप डेटा राइट नहीं मत करवाना, क्योंकि क्या होता है कि उसका लोकेशन, जो डेटा डिलीट हुआ है उसका लोकेशन एक बार मिट जाता है तो उसको ढूंढने में बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम हम कभी भी डेटा डिलीट हो तो उस पर दूसरा डेटा कभी भी राइट नहीं करवाना है, उसको पहले इस सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा को रिकवर कर लेना होता है। तभी अब हमारा डेटा रिकवर हो गया, यहाँ पे ओके कर देंगे। और एक बार हम आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस फोल्डर में था मेरा अपना डेटा, यहाँ पे ये मेरा 4 फाइल था। राइट क्लिक करूँगा, आपको बता देता हूँ उसका प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे 3.65 GB जो इतना भी हमारा डेटा था वो वापस आ चुका है। मतलब कि ये आपने प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया आपको कि कैसे हम GB में डेटा को रिकवर कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से। आप देख सकते हो आपका भी डेटा GB में होगा तो आप इजीली इस सॉफ्टवेयर की मदद से 100% डेटा को रिकवर कर सकते हो। तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए ये सॉफ्टवेयर और मेरे को बताना कमेंट में कि कैसा लगा ये सॉफ्टवेयर। 100% डेटा रिकवर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो आप एक बार ट्राई करके मेरे को कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।